वेलकम टू द पीसीएस पाठशाला। बिहार दरोगा भर्ती 1275 पदों के लिए आई हुई है, जिस पर हम लोग आज सेट 5 देखेंगे। इससे पहले 4 सेट का डिस्कशन हो चुका है, अगर नहीं देखे हैं तो उसे जाकर देख लें प्लेलिस्ट में। चलिए इस तरह से हम लोग पहला क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है, भारत के महानवादी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो अब हम लोग ऑप्शन देख लेते हैं। उसे केवल भारत के उच्चतम न्यायालय में सुनवाई का अधिकार है, जो कि ये बिल्कुल ही गलत है। और देख लेते हैं, वह उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए आहित होता है, बिल्कुल सही है। वह भारत सरकार को सही विधि संबंधी विषयों की सलाह देती है, जो बिल्कुल सही है। वह ऐसी पारिश्रमिक प्राप्त करेगा जो राष्ट्रपति अवधारित करें, ये भी बिल्कुल सही है। इस तरह से पूछा है इसमें से कौन सा कथन गलत है, तो इस तरह से ऑप्शन इसका ए सही हो जाएगा, ये गलत है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार का भाग नहीं है? तो जो मूल अधिकार का भाग नहीं है वो है पर्यावरण का संरक्षण, जो कि मूल अधिकार का भाग नहीं है। बाकी अन्य तीनों हैं, जैसे शिक्षा का अधिकार, ये भी है मूल अधिकार है। असंप्रियता के विरुद्ध अधिकार, जो कि ये भी सही है। अल्पसंख्यकों द्वारा शैक्षणिक संस्थान संस्थापित करने का अधिकार, जो कि ये भी सही है। चलिए इस तरह से हम लोग आगे बढ़ते हैं, कुछ इसके बारे में भी देख लेते हैं। जैसे भारतीय संविधान के भाग 3 के अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकार का वर्णन मिलता है। चलिए इस तरह से हम लोग आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में पहली बार महिलाओं को वोट देने का अधिकार किस अधिनियम द्वारा प्रदान किया गया था? तो ये जो प्रदान किया गया था, भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत दिया गया था। जैसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, इसी को कहते हैं। इसी ने लाया था, भारत में पहली बार महिलाओं को वोट देने का भी अधिकार दिया था। उस समय इंग्लैंड के जो प्रधानमंत्री था वो था लॉर्ड जॉर्ज था। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? भारतीय संविधान में गणतंत्रात्मक एवं प्रस्तावनात्मक में स्वतंत्रता, समता और बंधुता शब्द किस देश से लिया गया है? तो ये जो लिया गया है वो लिया गया है फ्रांस से लिया गया है। जैसे भारतीय संविधान में गणतंत्रात्मक और प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समता और बंधुता शब्द फ्रांस से लिया गया है। जैसे और देख लेते हैं, जैसे ऑस्ट्रेलिया से प्रस्तावना की भाषा लिया गया है। दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन की प्रक्रिया तथा जापान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया शामिल किया गया है। चलिए इस तरह से हम लोग आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति 1946 में गठित अंतरिम सरकार का सदस्य नहीं था? तो जो कि डॉक्टर एस राधाकृष्णन नहीं थे। इस तरह से ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा। जैसे अंतरिम सरकार की जो गठन हुआ था वो देख लेते हैं संविधान सभा में। संविधान सभा से 2 सितंबर 1946 को हुआ था अंतरिम सरकार का गठन, और इसमें सी राजगोपालाचारी शिक्षा मंत्री थे, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद खाद्य एवं कृषि मंत्री थे, और जगजीवन राम श्रम मंत्री थे। चलिए इस तरह से आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? कौन सा सही सुमिलित है? तो इस तरह से देख लेते हैं हम लोग। पहला ऑप्शन क्या है? संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन अनुच्छेद 239 में है, जो कि बिल्कुल सही है। ऑप्शन बी में देख लेते हैं, राष्ट्रपति को किस विधेयक पर अनुमति देने का अधिकार अनुच्छेद 11 देता है, जो कि बिल्कुल ये भी सही है। ऑप्शन सी देख लेते हैं, संसद के सत्र सत्रावसान और विघटन अनुच्छेद 85 में है, जो कि बिल्कुल सही है। इस तरह से इसका ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा, जो कि सभी सही हैं। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन को देखते हैं। संविधान के अनुसूची 6 में किस राज्य में लागू नहीं होता है? तो जो लागू नहीं होगा वो है, जैसे पहला हो गया सिक्किम और मणिपुर, ये दोनों में नहीं 6 लागू होता है। तो देख लेते हैं, जैसे असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों में जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में उपबंध 6ठी अनुसूची में वर्णित है, जो कि इन सभी पर, बाकी जो शेष हैं उस पर लागू होता है, जैसे असम, मेघालय और त्रिपुरा। इस तरह से जो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत के संविधान का संघीय लक्षण है? तो इस तरह से देख लेते हैं हम लोग ऑप्शन को। जो लिखित संविधान होना चाहिए, तो ये तो कंपलसरी ही है, इसलिए एक सही है। कठोर संविधान होना चाहिए, ये भी सही है। न्यायपालिका की सर्वोच्चता, जो कि ये भी सही है।
और केंद्र एवं राज्यों के मध्य शक्तियों का वितरण, जो कि ये भी सही है। इस तरह से ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य के विधानसभा के सीटों का संख्या सर्वाधिक है? पहले देख लेते हैं सीटों की संख्या किस किस स्टेट में कितना है। तो उत्तराखंड में जो कि है वो है 70, और हिमाचल प्रदेश में है 68, और मिजोरम में है 40, और अरुणाचल प्रदेश में है 60। तो पूछा है हमसे कि अधिकतम सीटों की संख्या किस में है, तो अधिकतम सीटों की संख्या है उत्तराखंड में, इसलिए ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राज्यों में मुख्यमंत्री सहित मंत्रिपरिषद में मंत्रियों का न्यूनतम संख्या क्या हो सकती है? तो न्यूनतम संख्या जो है जैसे कि 12 से कम नहीं हो सकती है। और देख लेते हैं, जैसे विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं हो सकती है, परंतु किसी राज्य के मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की संख्या 12 से कम भी नहीं हो सकती है। चलिए इस तरह से आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? संयुक्त राष्ट्र की आधिकारिक भाषाओं की संख्या कितनी है? तो संयुक्त राष्ट्र भाषाओं की संख्या टोटल 6 है, इसलिए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा ए, बी हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब 6 देख लेते हैं कौन कौन है। जैसे 6 हैं वो हो जाएंगे, पहला हो गया अंग्रेजी, अरबी, चीनी, फारसी, रूसी और स्पेनिश है। इस तरह से ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। थुलाल किस राज्य की एकल व्यंग्यात्मक नृत्य शैली है? तो ये जो है से कि शैली है वो है केरल राज्य का है। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, मेंगूती के जैन मंदिर वर्तमान में किस राज्य में स्थित है? तो ये जो है से कि स्थित है वो है कर्नाटक में स्थित है, कर्नाटक के बीजापुर जिला में स्थित है, जो कि मंदिर पुलकेशिन द्वितीय ने बनवाया था। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन को देखते हैं। प्रथम ओलंपिक खेलों का आयोजन किस देश में किया गया है? तो जो कि किया गया है वो ग्रीस में किया गया है। इस तरह से ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा। 2020 का जो टोक्यो था वो जापान में हुआ था, और 2024 का जो होगा वो होगा फ्रांस के पेरिस में होगा। इस तरह से आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? द स्ट्रगल फॉर इंडियाज सोल्व के लेखक कौन है? तो इसका जो लेखक है वो है शशि थरूर। इस तरह से इसका सही उत्तर हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लेट्स मी से इट नाउ पुस्तक के लेखक कौन है? तो इनका जो सही उत्तर हो जाएगा राकेश मारिया है इनका सही उत्तर। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन को देखते हैं। प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध की शुरुआत के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो जैसे कि शुरुआत के गवर्नर जनरल जो थे वो थे लॉर्ड एम्हस्टर्ड। इस तरह से ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा। इसी के समय प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ था, जो कि 1824 से 26 के मध्य हुआ था, और 1826 में बर्मा एवं अंग्रेज के बीच यांडवू की संधि भी हुई थी, और 1824 में बैरकपुर का सैनिक विद्रोह भी इसी के समय हुआ था। चलिए इस तरह से आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो जैसे कि पहले अध्यक्ष थे वो थे लाला लाजपत राय। इस तरह से ऑप्शन इसका ए सही हो जाएगा। और देख लेते हैं भारतीय ट्रेड यूनियन के बारे में। भारत में ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना एन.एम. जोशी द्वारा 31 अक्टूबर 1920 को बम्बई में की गई थी। इसके प्रथम अध्यक्ष लाला लाजपत राय हुए, और उपाध्यक्ष जोसेफ बेस्टिटा एवं महामंत्री दीवान चमनलाल बजाज थे। चलिए इस तरह से आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन को देखते हैं। 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे, जो कि निर्वाचित हुए थे सुभाष चंद्र बोस निर्वाचित हुए थे, और कांग्रेस का जो ये अधिवेशन हुआ था वो हरिपुरा में हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, पाकिस्तान के लिए अलग राज्य आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो ये तो जीना ने किया था, इसलिए ऑप्शन इसका सी हो जाएगा, मोहम्मद अली जीना। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? सर्वोदय शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया था? तो जो सर्वोदय शब्द का प्रयोग था वो किया गया था महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। और देख लेते हैं, जैसे सर्वोदय शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम महात्मा गांधी ने किए थे, लेकिन विनोबा भावे द्वारा गांधी जी के आदर्शों के प्रचार के लिए सर्वोदय समाज की स्थापना भी किया गया था। इस तरह से आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन को देखते हैं।
भारत में ब्रिटेन के सभी संवैधानिक प्रयोगों में से सबसे कम समय तक चला। तो इसमें पूछा गया है क्या कि संवैधानिक प्रयोगों में सबसे कम समय तक जो चला था वो चला था 1909 का इंडियन काउंसिल एक्ट। इस तरह से ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। और देख लेते हैं, जैसे ये जो एक्ट आया था वो था प्रजातंत्र और नौकरशाहियों के मध्य एक अधूरा और अल्पकालीन समझौता था, जो कि भारतीय परिषद अधिनियम 1919 द्वारा आया था। ब्रिटिश भारत में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की गई थी, जिसके अंतर्गत मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल की व्यवस्था किया गया था, जो कि आगे चलकर वही क्षेत्र पाकिस्तान बन गया। और इसी पर गांधी जी ने कहा था, मार्ले मिंटो सुधार ने हमारा सर्वनाश कर दिया है। इस तरह से आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित है? तो इस तरह से इसका जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, 2 और 3। तो देख लेते हैं प्रथम, और इसके बारे में देख लेते हैं प्रमुख युद्ध जो लड़े गए हैं उनके बारे में। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध जो हुआ था वो हुआ था 1775 से 82 ईस्वी तक। और प्रथम आंग्ल सिख युद्ध हुआ था 1845 से 46 के मध्य हुआ था। और द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध जो हुआ था 1885 से 49 ईस्वी के बीच हुआ था। और द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था 1803 से 5 के मध्य हुआ था। और तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था 1816 से 17 के मध्य हुआ था। और तृतीय मैसूर युद्ध जो हुआ था 1790 से 92 के मध्य हुआ था। इस तरह से हम लोग आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन को देखते हैं, खेड़ा का युद्ध कब हुआ था? तो जैसे कि खेड़ा का जो युद्ध हुआ था वो हुआ था 1707 में हुआ था। अब देख लेते हैं 1724 में कौन सा युद्ध हुआ था? तो सकरखेड़ा का युद्ध हुआ था 1724 में। और 1728 में हुआ था पालखेड़ा का युद्ध। इस तरह से हम लोग आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? पुस्तक शहजादनामा के लेखक हैं। तो इसमें जैसे कि लेखक हो जाएंगे इनायत खान हो जाएंगे। इस तरह से ऑप्शन इसका ए सही हो जाएगा, इनायत खान। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन को देखते हैं, किस मुगल शासक के दरबार में 2 प्रसिद्ध संस्कृत कवि वंशीधर मिश्र एवं हरिनारायण मिश्र रहे थे? तो इस तरह से जो इनका उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा शाहजहां के दरबार में रहे थे। और आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन को देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कवि शगुन संप्रदाय से संबंधित नहीं थे? तो जैसे कि शगुन संप्रदाय से संबंधित नहीं थे वो थे कबीर। कबीर एक निर्गुण संप्रदाय के सबसे प्रसिद्ध कवि हुए। और जैसे ये तुलसीदास और चैतन्य और सूरदास जो हुए वो हुए शगुन भक्ति के। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? देवल अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह के रूप में प्रसिद्ध है, प्रसिद्ध था। इस तरह से जो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा सल्तनत काल में प्रसिद्ध था। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन को देखते हैं, मोहम्मद बिन तुगलक को प्रिंस ऑफ मर्नियर्स की संज्ञा दी गई थी, वो दिया गया था किनके द्वारा? तो ये दिया गया था एडवर्ड थॉमसन के द्वारा दिया गया था। इस तरह से ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, सैंधव सभ्यता का महान स्नानागार से प्राप्त हुआ है। ये मतलब कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो ये प्राप्त हुआ है मोहनजोदाड़ो से। इसलिए ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, किस वेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है? तो ये जो कहा गया है अथर्ववेद में कहा गया है, इसलिए ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में शामिल नहीं था? तो जो कि नहीं शामिल था वो था श्रीलंका, शामिल नहीं था। इस तरह से इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 95वां ऑस्कर अवार्ड के तहत नाटू नाटू गाने को सर्वश्रेष्ठ गाने का अवार्ड दिया गया। इस गाने के संगीतकार हुए, तो इनका जो संगीतकार हुए वो हुए एम कीरावनी। इस तरह से ऑप्शन इसका ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया के नए निर्देशक किन्हें नियुक्त किया गया है? तो जो कि नियुक्त किया गया है संदीप कुमार गुप्ता को नियुक्त किया गया है। इस तरह से ऑप्शन बी सही हो जाएगा। जो कि महारत्न कंपनियों की संख्या टोटल 12 है वर्तमान समय में।
आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। आईएनएस बेला स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी को किस देश ने विकसित किया है? जो कि विकसित किया है फ्रांस ने। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में आए मैंडर्स तूफान का नामकरण किस देश के द्वारा किया गया है? जो कि मैंडर्स तूफान का जो नामकरण है वो यूएई के द्वारा किया गया है। अभी हाल फिलहाल में तमिलनाडु आंध्र प्रदेश में आया था जो कि मैंडर्स तूफान, जो कि बंगाल की खाड़ी से उत्पन्न हुआ था। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन को देखते हैं। हाल ही में तेजपुर लीची को जीआई टैग दिया गया है, इसका संबंध किस राज्य से है? तो इसका संबंध जो है असम राज्य से है, इसलिए ऑप्शन इसका ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में बाल कृष्ण जोशी का निधन हो गया, उनका संबंध था? तो उनका संबंध था वास्तुकला से था। इस तरह से ऑप्शन जो इसका सही हो जाएगा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के अध्यक्ष बने हैं आर के सिंह बने हैं। इस तरह से ऑप्शन बी सही हो जाएगा। जलदूत ऐप को किस मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ग्रामीण विकास मंत्री द्वारा किया गया है। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन को देखते हैं। भारत तथा अमेरिका के मध्य 7वां संगम अभ्यास का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इनका जो आयोजन किया गया है वो किया गया है गोवा में किया गया है, इसलिए ऑप्शन इसका ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है भारत पाकिस्तान सीमा पर सुरक्षा के उद्देश्य से बीएसएफ द्वारा कौन सा ऑपरेशन चलाया गया? तो जैसे कि ऑपरेशन जो चलाया गया वो है ऑपरेशन अलर्ट चलाया गया है। इस तरह से ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2023 में कौन सा देश प्रथम स्थान पर है? जैसे कि प्रथम स्थान पर है वो है डेनमार्क, इसलिए ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसमें देख लेते हैं भारत का स्थान कैमा है? तो भारत का स्थान है 8वां। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? आम बजट 2023-24 के तहत मनरेगा के लिए कितनी राशियां आवंटित की जाएंगी? तो जो आवंटित की जाएगी वो है 60,000 करोड़ रुपए आवंटित की जाएंगी। इस तरह से ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। डिजिटल शक्ति 4.0 कार्यक्रम की शुरुआत की गई है, तो पूछ रहा है किस मंत्रालय या आयोग द्वारा किया गया है? तो जो कि किया गया है महिला आयोग के द्वारा किया गया है। इस तरह से ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है अर्जुन पुरस्कार 2022 से सम्मानित सुश्री सरिता का संबंध है? तो इनका जो है कि संबंध है वो है कुश्ती से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं। इनको अर्जुन पुरस्कार के लिए भी चयनित किया गया था। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। फीफा अंडर 20 महिला विश्व कप 2023 का आयोजन किया जाएगा? तो जो है कि 2023 का जो आयोजन किया जाएगा वो किया जाएगा कोस्टा रिका में किया जाएगा, इसलिए ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। महिला सशक्तिकरण पर आगे क्वेश्चन देख लेते हैं, दिखाई नहीं दे रहा है यहाँ पे। महिला सशक्तिकरण पर G20 का सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो जो है कि महिला सशक्तिकरण पर G20 का सम्मेलन आगरा में किया गया। इस तरह से इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा सी हो जाएगा। आगे देखते हैं। विश्व दाल दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो जैसे कि विश्व दाल दिवस मनाया जाता है 16 फरवरी को मनाया जाता है, इसलिए ऑप्शन डी सही हो जाएगा। इसकी शुरुआत हुई थी 2018 से। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है डुरंड कप 2022 के विजेता कौन है? तो जैसे कि विजेता हुए वो हुए बेंगलुरु का टीम, जो कि मुंबई को हराकर हुआ था। आगे बढ़ते हैं। गोल्डन ग्लोबल अवार्ड हेतु किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार दिया गया है? तो जो कि दिया गया है द फैबलमस को दिया गया है। इस तरह से ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? रक्सौल हल्दिया ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे की शुरुआत किस वर्ष तक की जाने की घोषणा की गई है? जो कि इसी वर्ष किया गया है, 2023 तक के किया गया, इसलिए ऑप्शन इसका ए सही हो जाएगा। हाल ही के घोषणा के अनुसार बिहार के किस जिले में वाटर स्पोर्ट्स सेंटर खोलने की घोषणा किया गया है? जो कि वाटर स्पोर्ट्स सेंटर खोलने की घोषणा किया गया है कैमूर में किया गया है, इसलिए ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है अभी हाल ही में किस पार्टी को
राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया गया है। तो राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा जो दिया गया है वो दिया गया है आप पार्टी को दिया गया है, जो कि गुजरात चुनाव के समय दिया गया था। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है फीफा विश्व कप 2022 में किस टीम की फीफा फेयर प्ले अवार्ड दिया गया है? जो कि अवार्ड जो दिया गया है वो दिया गया है इंग्लैंड को दिया गया है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? भारत वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार सर्वाधिक मैंग्रोव वाले राज्य हैं। तो मैंग्रोव वाले जो सबसे ज़्यादा राज्य हैं वो हैं पश्चिम बंगाल। अगर पूछ देगा कि दूसरा स्थान कौन है, तो दूसरे स्थान पर गुजरात हैं। इस तरह से आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, राष्ट्रपति चुनाव 2022 हेतु कुल कितने वोट पड़े थे? तो इसमें जो वोट पड़े थे वो टोटल पड़े थे 4754 पड़े थे, और जो द्रौपदी मुर्मू जी जो जीते हैं उनको पड़े थे 2824 वोट पड़े थे। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सबसे कम समय में सूर्य का चक्कर लगा लेता है? तो जो कि इसका सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा सी हो जाएगा, बुध हो जाएगा, जो कि मात्र 88 दिन में ही चक्कर लगा लेती है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। विश्व के 2 सबसे छोटे महाद्वीप हैं। तो इसके अनुसार जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया और यूरोप, इसलिए ऑप्शन ए सही हो जाएगा। जैसे अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो जो है कि सबसे ऊंची जो चोटी है प्रायद्वीपीय भारत का वो है अनायमुडी, जिसकी ऊंचाई है 2695 मीटर, इसलिए ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नीलांग घाटी किस राज्य में स्थित है? तो जो है नीलांग घाटी जो स्थित है वो है उत्तराखंड में स्थित है, इसलिए ऑप्शन बी सही हो जाएगा, जो कि उत्तरकाशी जिले में स्थित है। यह गंगोत्री राष्ट्रीय पार्क का ही एक भाग है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है नीली क्रांति की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी? तो नीली क्रांति की जो शुरुआत की गई थी वो की गई थी 5वीं पंचवर्षीय योजना के समय किया गया था, जो कि मछलियों उत्पादन को बढ़ाने हेतु नीली क्रांति को अपनाया गया था। इसकी शुरुआत 1970 के आसपास हुई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? डार्लिंग श्रृंखला, और एक क्वेश्चन छूट गया इसलिए हम लोग पीछे चलते हैं। पौधों को सबसे अधिक पानी किस मिट्टी से प्राप्त होती है? तो पौधों को जो सबसे अधिक पानी प्राप्त होती है वो प्राप्त होती है लोम मिट्टी द्वारा होती है। लोम मिट्टी को ही दोमट मिट्टी कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन को देखते हैं। डार्लिंग श्रृंखला ऑस्ट्रेलिया के किस तट पर अवस्थित है? तो जो कि स्थित है दक्षिण पश्चिम तट पर स्थित है, इसलिए ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया डार्लिंग और मर्रे वहाँ के 2 प्रमुख नदी हैं। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? हॉर्न ऑफ अफ्रीका के भाग हैं। तो हॉर्न ऑफ अफ्रीका के जो भाग हुए सोमालिया, इथोपिया और जिबूती हुए। इस तरह से इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? वह कौन सा उपकरण है जो ऊर्जा के एक उपकरण को दूसरे उपकरण में परिवर्तित कर देता है? आमतौर पर एक सिग्नल को दूसरे सिग्नल में बदल देता है। तो वो जो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ट्रांसड्यूसर, इसलिए इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन थर्मोन्यूक्लिक फ्यूजन प्रतिक्रिया का एक उदाहरण है? तो जैसे कि इसका जो उत्तर हो जाएगा हाइड्रोजन बम है, इसलिए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा ए। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। विद्युत मोटर से संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो इसमें जो गलत हो जाएगा वो हो जाएगा विद्युत मोटर केवल दृष्ट धारा संचालित करती है, जबकि ऐसा नहीं है, इसलिए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा सी।
और बाकी जो है विद्युत मोटर में विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है, जो कि बिल्कुल सही है। दिष्ट धारा और सार्वत्रिक विद्युत मोटर में विद्युत मोटर के प्रकार हैं, जो कि ये भी सही है। और विद्युत मोटर बल उत्पन्न करने के लिए विद्युत मोटर के चुंबकीय क्षेत्र और घुमावदार धाराओं के बीच अंततः क्रिया के माध्यम से काम करता है, जो कि ये भी बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है ओम का नियम डैश और डैश के बीच संबंध का वर्णन करता है। तो इस तरह से हो जाएगा विभवांतर और विद्युत धारा, इसलिए इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन न्यूटन के गति के तीसरे नियम के लिए सही है? तो जो न्यूटन के गति के तीसरे नियम के लिए सही है वो है बल अलग अलग निकाय पर विपरीत दिशा में लागू होती है, इसलिए ऑप्शन इसका जो सही हो जाएगा वो हो जाएगा सी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस प्रकार के किरणें पृथ्वी से वायुमंडल के में प्रवेश नहीं कर पाती हैं? तो जो कि प्रवेश नहीं कर पाती है वो है एक्स किरणें। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्न में से क्या तरंग की विशेषता नहीं है? जो कि इसका सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए माध्यम। बाकी अन्य जो है आवृत्ति, आयाम और तरंग दैर्घ्य वो इनकी विशेषताएं हैं। आगे देख लेते हैं इनमें से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का एक उदाहरण है? तो इसका जो उदाहरण है वो निष्क्रियकरण है। इस तरह से ऑप्शन इसका जो सही हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसने यह प्रस्तावित किया था कि प्रत्येक तत्व में एक विशेष परमाणु द्रव्यमान होते हैं? तो जो कि ये जो प्रस्तावित किया था वो थे जॉन डाल्टन, इसलिए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा बी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? लोहे को कठोर और मजबूत बनाने के लिए निम्न में से क्या मिलाया जाता है? तीन में मिलाया जाता है कार्बन को मिलाया जाता है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। इलेक्ट्रॉनों की वह अधिकतम संख्या को 72 कक्षा में रह सकता है। तो 72 कक्षा में जैसे कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8 रहती है। आगे बढ़ जाते हैं। निम्नलिखित में से किस नियम के अनुसार गैस का आयतन गैस के दाब के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं? जो कि बॉयल के नियम होते हैं, इसलिए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा ए। आगे देखते हैं पीएच मान में 7 से 14 में हुई वृद्धि निम्न में से किसका प्रतिनिधित्व करता है? इसका जो प्रतिनिधित्व करता है देख लेते हैं हम लोग ऑप्शन को। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा OH आयन सांद्रता में वृद्धि होती है, इसलिए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा डी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटीन की सामान्यतः किस नाम से जाना जाता है? तो इनको जाना जाता है हैलोजन के नाम से जानते हैं, इसलिए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा ए। आवर्त सारणी के वर्ग 17 में स्थित 5 तत्व फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटीन को हैलोजन के नाम से जाना जाता है। इस तरह से आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से 4 तत्वों में से 3 तत्व किसी न किसी प्रकार से एक समान है जबकि एक भिन्न है। कौन सा तत्व भिन्न है? तो जो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, पोटेशियम भिन्न है। बाकी जर्मेनियम, सिलिकॉन और गैलीलियम ये एक समूह के हैं। अब पी ब्लॉक के ये तत्व हैं, बाकी सिलिकॉन, गैलियम और जर्मेनियम, और जबकि पोटेशियम जो है वो एस ब्लॉक के हैं। तरह से आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अमोनियम सल्फेट का रासायनिक सूत्र पूछ रहा है, तो क्या होगा? तो इसका जो सूत्र हो जाएगा NH4 के हॉट टू SO4 हो जाएगा। इस तरह से इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। साइटोप्लाज्मा एक जेलीय जैसा द्रव्य होता है जो मौजूद होता है। तो ये मौजूद होता है केंद्र और कोशिका झिल्ली के मध्य होता है, इसलिए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा ए।
आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस प्रकार के ऊतक में एकमात्र कार्य करने वाली विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं होती हैं? तो जो कि होती हैं, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा जटिल ऊतक। ये ऑप्शन डी सही हो जाएगा। जाइलम और फ्लोएम जटिल ऊतक के उदाहरण हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। जीन उत्परिवर्तन निम्नलिखित में से किसके कारण होता है? तो वो जो होता है नाइट्रोजनी क्षारों के अनुक्रमण में परिवर्तन होता है। इस तरह से इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन अकशेरुकी प्राणियों में शामिल नहीं है? तो जो कि शामिल नहीं है वो है सरीसृप। इस तरह से इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। जैसे जिन जंतुओं में मेरुदंड नहीं होते हैं वो अकशेरुकीय जंतु कहलाते हैं, और जिन प्राणियों में मेरुदंड पाए जाते हैं उन्हें कशेरुकी जंतु कहते हैं। जैसे अकशेरुकी जंतु में देख लेते हैं, जैसे एर्किड हो गया, स्पंज हो गया, कीट हो गया, मोलस्का हो गया, आर्थ्रोपोडा हो गया, इन सभी अकशेरुकी जंतु में आते हैं। और कशेरुकी जंतु में हैं जैसे मछली, उभयचर, सरीसृप जैसे सांप हो गया, पक्षी, स्तनधारी इत्यादि हो गया। इस तरह से हम आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी व्यक्ति के पाचन तंत्र की जांच करने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले यंत्र क्या कहलाते हैं? तो ये जो है कहलाते हैं एंडोस्कोप। इस तरह से इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से मानव मस्तिष्क का वह हिस्सा कौन सा है जिसमें विचारों का संग्रह होता है? तो ये होता है अग्र मस्तिष्क में। इस तरह से इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। किसी जंग जोड़ की दो हड्डियों के बीच, जैसे मूवेबल ज्वाइंट की दो हड्डियों के बीच पाए जाने वाला स्नेहक पदार्थ को क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं साइनोवियल द्रव्य कहते हैं। इस तरह से इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आयोडीन निम्नलिखित में से किसे संश्लेषित करता है? तो आयोडीन जो है कि संश्लेषित करता है थायरॉक्सिन को। इस तरह से ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। किस विटामिन की कमी से बच्चों में रिकेटस नामक रोग होता है? तो बच्चों में जो है कि रिकेटस नामक रोग होता है वो होता है विटामिन बी की कमी से होता है। जैसे विटामिन ए की कमी से रतौंधी हो गया, विटामिन बी की कमी से बेरी हो गया, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? मानव में बैक्टीरिया के संक्रमण का सबसे आम इलाज क्या है? तो इसका जो सबसे आम इलाज है वो है एंटीबायोटिक। इसलिए ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन से उत्पादन एकाधिकार प्रतियोगिता को सूचित करता है? तो पहला देख लेते हैं विभेदित उत्पाद, दूसरा है क्रेताओं और विक्रेताओं की बड़ी संख्या, तीसरा है प्रवेश रोध, चौथा है समांगीय उत्पाद। तो इस तरह से इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 1 और 2 सही हो जाएगा। इसलिए ऑप्शन ए हो जाएगा इसका सही। विभेदित उत्पाद और विक्रेता उत्पाद की बड़ी संख्या। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम का मुख्यालय अवस्थित है? तो इसका जो मुख्यालय अवस्थित है वो है न्यूयॉर्क में। लिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? न्याय पूर्ण वितरण एवं समानता के साथ विकास किस पंचवर्षीय योजना के सर्वोच्च प्राथमिकता दिया गया? जो कि ये जो दिया गया था वो थी 9वीं पंचवर्षीय योजना। 9वीं पंचवर्षीय योजना में सर्वोच्च प्राथमिकता न्यायपूर्ण वितरण एवं समानता के साथ विकास को दिया गया था। इस तरह से ऑप्शन बी सही इसका हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय बीमा विनायक और विकास प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ है? इसका जो मुख्यालय है वो है हैदराबाद में है। चलिए हम लोग मैथ का डायरेक्ट आंसर ही देख लेते हैं, वीडियो लंबा ज़्यादा हो जाएगा।
जो 96 का जो उत्तर सही हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए। 97 का देख लेते हैं, 97 का भी ए हो जाएगा। 98 देख लेते हैं, इसका डी हो जाएगा। 99 का देख लेते हैं, 99 का भी ए हो जाएगा। और 100 का जो है से कि 100 का इस तरह से हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलिए, सेशन अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर नए हैं तो, और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।